बारे में बड़ी देर से चर्चा चल रही है। छत्रपति शिवाजी ने जिस ढंग से हमारी संस्कृति को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए सर्वस्व दांव पर लगा दिया। आज मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान पर कितने हमले होने के बावजूद भी यदि हमारी संस्कृति आज अक्षुण्ण है तो इन्हीं सब छत्रपति शिवाजी जैसे जो महान सपूत हुए हैं उनकी वजह से हम सब अपनी संस्कृति को आज आगे बढ़ाने का काम करें। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बावजूद हमारी संस्कृति को कोई छीन भिन नहीं करता। जितनी बार भी विदेशी आक्रांता आए हमको गुलाम तो बना पाए लेकिन हमारी संस्कृति को टच भी नहीं करते। हंसते हंसते उस समय के नौजवानों ने, राजाओं ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया लेकिन हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत रखा। दुनिया के पैमाने पर भारत की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम है उसको आगे बढ़ाने में अपना सब कुछ लगाने का काम किया। कहते हैं इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए और इतिहास को बराबर आंखों के सामने गुजरते रहना चाहिए। इतिहास से हमें सीख मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। आने वाले दिनों में नए भारत के लिए चुनौती का सामना करने के लिए हमें प्लेटफॉर्म मिलता है। इस वजह से बार बार इतिहास के पन्नों को दोहराने का काम करना चाहिए। जिन लोगों ने हमारी संस्कृति को छिन्न भिन्न किया, को सत्ता पर आना चाहते हैं और जिन लोगों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने राजपाट को दांव पर लगाया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, परिवार को दांव पर लगा दिया, ऐसे लोगों की बातों को हमें ध्यान में रख करके आने वाले कल के लिए हमें तैयारी करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी की कहानी हम सबको रुलाती भी है, हमारे रोए भी खड़ा करती है और हमें भारत माता के प्रति बलिदान होने के लिए, उत्सर्ग करने के लिए हमको तैयारी भी करनी है। कानपुर में पिछली बार जब मंचन हुआ तो हमें देखने का अवसर मिला था। अद्भुत नाटक है, इसको नाटक में कहा है। सामान्य नाटक का जो परिभाषा है माना जाता है कि सब कुछ नाटक की तरह वाला सही कुछ नहीं है। वो सब कुछ सही, वो नाटक नहीं है, सत्य मंचन है। नाटक के रूप में कह सकते कलाकार बदले हैं लेकिन एकदम सत्य मंचन है। मंचन को देख करके आपके मन में आएगा कि ये तलवार काश मेरे पास होती, मैं भी आगे बढ़कर इससे बदला लेने का काम करता। ऐसा नाटक, ऐसा मंचन आप देखने का काम करेंगे और ये सब हम सबको इतिहास को, पन्ने को पलटने का काम, हम सबको रूबरू कराने का काम हमारे इतिहास से यदि कोई लगा रहा है तो आदरणीय आशीष भैया जी कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ आशीष भैया जी अपने जीवन काल में भारत की संस्कृति के लिए, गरीबों की, मजलूमों की, वंचितों की सेवा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हम जितने लोग इस सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं कहीं न कहीं हमारे अंदर एक लालसा रहती है कि हमें कुछ मिलेगा, लेकिन आशीष भैया ने अपना सब कुछ दांव लगाने के बाद कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हमने देखा कि किस ढंग से कुछ आश्रम में रोगियों की सेवा करते हुए, उनके घाव पर पट्टी बांधे, उनको दवाई देते हुए। और पिछली बार मैं आशीष भैया के आश्रम में गया था तो हजारों शिवलिंगों की एक साथ पूजा हो रही थी। कठिन व्रत था, 1 वर्ष लगातार चलाना कोई आसान काम है। सावन के 1 महीने की पूजा होती, व्रत होता है तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन 1 वर्ष लगातार ऐसा सेवा का व्रत लेना आशीष भैया ही कर सकते हैं। मैं आप सबकी तरफ से आशीष भैया को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आशीष भैया करने के लिए बड़ी टीम की आवश्यकता होती। हमने देखा आशीष भैया के पास एक बड़ी टीम है, एक बड़े समर्पित भाव से काम करने वाले लोगों की एक श्रृंखला है। संजय जी जैसे लोग हैं जो हर समय तैयार रहते हैं दिव्य प्रेम सेवा मिशन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कार्य में वर्णित करने के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भैया को भरोसा दिलाता हूं कि हम और हमारी टीम पूरी तरह से आपके मिशन के साथ है। जो भी आप करेंगे हमेशा आपके साथ भाई साहब ने विस्तृत रूप से विचार व्यक्त किए हैं। मैं बहुत बहुत कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा है कि लखनऊ के आसपास, तो मुझे लगता है लखनऊ मंडल में 7 जिले आते हैं। इसके बाद हमारा अयोध्या मंडल हमारे पास में है, कानपुर मंडल है और कानपुर मंडल से हमें अगर ये 3-4 मंडल मिल जाएंगे तो पर्याप्त हमारे पास हो जाता। 100-125 किलोमीटर के रेडियस में अगर हम चले तो शाहजहांपुर को भी हम अपने पास ले सकते हैं। शाहजहांपुर भले ही वो ब्रज क्षेत्र में आता है और पश्चिम का जिला माना जाता है, लेकिन वो लखनऊ के पास है
तो शाहजहांपुर हमें लगता है कि यहाँ से 175 किलोमीटर, 110 हरदोई है और 65 किलोमीटर वहां से है। तो इन सब जिलों में हम संपर्क करके अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, साथियों के माध्यम से लोगों को जोड़ करके इस नाटक से रूबरू करा सकते हैं। और सबसे खास बात, समय आपने बहुत अच्छा चुना है। वो सर्दी आ रही होगी और गर्मी जा रही होगी और ओपन में सब लोग देख पाएंगे और स्थान भी बहुत अद्भुत है। स्थान को हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, मैं आपके साथों धन्यवाद।